दोस्तों, माँ एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसने हमें इस धरती पर जन्म दिया। इसीलिए माँ को धरती का भगवान बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन क्या हो जब यही माँ हमारे लिए शैतान बन जाए। आज की हमारी इस कहानी में एक माँ ने अपने ही 5 बच्चों की बलि चढ़ा दी। अपनी ही आंखों के सामने उन्हें मरवाकर यह कहानी इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली है जिसे सुनकर आपकी रूह तक भी कांप जाएगी। 12 मार्च 2023 की शाम करीब 6 से 6 बजे के आसपास यूपी के मेरठ के खैर नगर में रहने वाले 2 बच्चे, 10 वर्षीय मेहराब और 6 वर्षीय उसकी बहन कोनेन अपने घर के बाहर खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो ये दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। हालांकि घर के अंदर काम कर रही इन बच्चों की मां निशा जब इन बच्चों को बाहर बुलाने के लिए गई, तब वह पाती है कि बच्चे घर से बाहर नहीं है। इसके बाद वो उन्हें अड़ोस पड़ोस में ढूंढती है, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल पाता है। इसीलिए उसने घबराकर तुरंत ही अपने पति शाहिद को फोन किया और बच्चों के गायब होने की बात सुनकर शायद काफी ज्यादा घबरा गया और तुरंत अपनी दुकान बंद करके घर आ गया। और दोनों ने मिलकर बच्चों को हर जगह तलाशा। उन्होंने अपने मोहल्ले की हर एक गली को छान मारा, लेकिन उन्हें दोनों बच्चों का कहीं भी पता नहीं चला। और ऐसे ही करीब 3 से 4 घंटा का समय गुजर गया, लेकिन न तो बच्चे लौट कर आए और न ही उनके बारे में कोई ऐसी सूचना मिली जिससे उन्हें ढूंढा जा सके। हालांकि अब समय गुजरता जा रहा था, लेकिन बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। इसीलिए अब शाहिद को अपने बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगे। इसीलिए वह काफी ज्यादा घबराहट में अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में पहुंचा और वहां पर अपने बच्चों की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दिखाई। हालांकि उस समय आधी रात हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट लिख ली और पुलिस की 10 टीमें दोनों बच्चों को ढूंढने में लग गई, लेकिन उन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने शाहिद के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे उन सभी की फोटोज खंगाली, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में पुलिस को उन बच्चों के बारे में जानकारी नहीं मिली। हालांकि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में बच्चे शाहिद के घर के बाहर खेलते हुए तो नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो बच्चे कहां गए इस बात का पता नहीं चला। इसीलिए अब पुलिस को लग रहा था कि यह मामला अपहरण का है। किसी ने इन बच्चों का बड़ी ही चालाकी से अपहरण किया है और बच्चे घर के बाहर से गायब हुए हैं। इसका मतलब हो सकता है कि इन बच्चों के गायब होने में किसी न किसी घर के सदस्य का ही हाथ है। इसीलिए पुलिस घर के सदस्यों पर नजर रखने लगी और घर के सदस्यों पर नजर रखने से पुलिस को निशा के बारे में काफी हैरान करने वाली बातें पता चली। हालांकि इसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चों के बारे में जानकारी निकालने के लिए और उनके परिवार के बारे में जानकारी निकालने के लिए अड़ोस पड़ोसियों से पूछताछ की और अड़ोस पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि इन बच्चों की मां निशा तंत्र मंत्र करती है। वह अक्सर घर में अकेली रहती थी और कुछ न कुछ काला जादू करती रहती थी। वह दावा करती थी कि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से हर किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम दूर कर सकती है और इसी वजह से अक्सर बहुत से अंधविश्वासी लोग उसके पास जाया करते थे। निशा का पति एक जूते की दुकान चलाता था और जब वह 11 बजे सुबह दुकान में चला जाता था तो उसके बाद निशा अपने तंत्र मंत्र की दुकान चलाती थी। हालांकि पुलिस को इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात अड़ोस पड़ोसियों से यह पता चलती है कि निशा के महज 2 ही बच्चे नहीं थे, बल्कि निशा के 5 बच्चे थे। आज से करीब 5 साल पहले निशा के 3 बच्चे अचानक रात को खत्म हो गए थे। हालांकि उस समय निशा के पति यहां पर नहीं थे और निशा ने बताया था कि इन बच्चों को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन तीनों बच्चे दिखने में काफी स्वस्थ लग रहे थे और एक ही रात में उन तीनों की मौत हो गई। यह सवाल काफी बड़ा था, लेकिन उस समय ना तो निशा के पति ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई और ना ही उसने, क्योंकि निशा के पति को लगा कि शायद किसी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें शक है कि उस दिन भी शायद निशा ने ही अपने बच्चों को गायब किया था और आज भी शायद निशा ने ही अपने इन दोनों बच्चों को गायब किया है। हालांकि अड़ोस पड़ोसियों की ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस का शक सीधा निशा पर जाता है और पुलिस तुरंत निशा की फोन लोकेशन ट्रेस करती है और उसकी कॉल डिटेल्स निकलती है। और उसकी कॉल डिटेल्स निकालने से पुलिस को पता चला कि निशा काफी दिनों से एक साउथ फैजी नाम के व्यक्ति से कांटेक्ट में थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि पिछले 3 महीने के अंदर ही निशा ने 960 बार इस व्यक्ति को कॉल किया था और हर एक कॉल पर उनकी घंटे घंटे तक बातें चली है। इसका मतलब यह था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन था और काफी पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों के बीच अवैध रिलेशन थे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से इतनी देर बातें करते थे। और जब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई तक पहुंची तो पुलिस को पता चला कि इन दोनों के बीच 1 या 2 साल से ही अवैध रिलेशन नहीं थे, बल्कि इन दोनों के बीच पिछले 4 सालों से अवैध रिलेशन थे। और अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों बच्चों के गायब होने में निशा का नहीं
तो फिर उसके प्रेमी का हाथ है। इसीलिए पुलिस के द्वारा तुरंत ही निशा को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उसके प्रेमी को भी। हालांकि पुलिस स्टेशन में बुलाने के बाद जब पुलिस ने निशा और उसके प्रेमी से पूछताछ की तो उन्होंने काफी सफाई से पुलिस की पूरी बातें डाल दी और उनसे पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिली जिससे कि उन बच्चों का पता लगाया जा सके। हालांकि इसके बाद पुलिस ने जब उन दोनों से अलग अलग कमरे में पूछताछ की तो दोनों के बयान बदल गए, जिससे कि पुलिस का शक यकीन में बदल गया और पुलिस ने निशा से काफी कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और वह पुलिस को बताती है कि मैंने ही अपने दोनों बच्चों को अगवा किया था और फिर उन दोनों का मर्डर करवा दिया। वो पुलिस को बताती है कि मैंने अपने बच्चों की हत्या नहीं की है बल्कि उनकी बलि चढ़ाई है और अब वो अमर हो गए हैं। मैंने तांत्रिक शक्तियां हासिल करने के लिए अपने दोनों बच्चों की शैतान को बलि चढ़ा दी है। और वो पुलिस को यह भी बताती है कि साउथ फैजी और मेरे बीच पिछले 4 सालों से अवैध संबंध है और अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे प्रेमी साउद ने मुझे कहा कि मैं केवल तभी तुमसे शादी करूंगा जब मैं अपने दोनों बच्चों को कहीं ठिकाने लगा दूंगी, या फिर वो केवल उसे ही अपना सकता है, उसके बच्चे को नहीं। और यह बात सुनने के बाद मैंने अपने बच्चों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हालांकि मुझे और ज्यादा तांत्रिक शक्तियां हासिल करने के लिए अपने खून की बलि भी चढ़ती थी, इसीलिए मैंने दोनों बच्चों को मारने का प्लान बनाया। निशा बताती है कि इससे पहले भी मैंने तांत्रिक शक्तियां हासिल करने के लिए अपने 3 बच्चों को मरवाया मारा था, आज से करीब 5 साल पहले, और अब उन बातों को 5 साल बीत चुकी है। इसीलिए अब मुझे और तांत्रिक शक्तियां हासिल करने के लिए अपने खून की ओर बाली चाहिए थी। इसीलिए मैंने मेरे पास तांत्रिक शक्तियों से इलाज करवाने आने वाली 54 वर्षीय मुसरत और 58 वर्षीय कोलार को कहा कि मैं अपने बच्चों की बाली दूंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की मौत हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों की भी मौत हो जाएगी। हालांकि ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और वो मेरी बातों में आ गई और वो मेरे प्लान में शामिल हो गई। इसके बाद मैंने अपने ही पड़ोस में रहने वाले साद और आरिफ को भी अपने इस प्लान में मिला लिया, उन्हें भी इसी बात से डरा धमकाकर, क्योंकि वो भी मेरे पास अक्सर आया करते थे। और इसके बाद हमने 23 मार्च 2023 को अपने बच्चों की बलि चढ़ाने का प्लान बनाया। इसके बाद वह पुलिस को बताती है कि पहले तो हमने 22 मार्च 2023 की शाम को दोनों बच्चों को अगवा किया, फिर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और जब अगले दिन मेरे पति बाहर चले गए तब हमने दोनों बच्चों को फिर से बेहोशी के इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसमें मेरा बेटा बेहोश नहीं हुआ। हालांकि कोनिन तो तुरंत ही बेहोश हो गई थी, इसीलिए हमने पहले कैनन की गला घोटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि मैं उस समय वही पास में ही खड़ी हुई थी और मेरे चारों साथियों ने मिलकर मेरी बेटी की गला घोटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद हमने मेरी बच्ची के दोनों हाथ और पैर तोड़ दिए और उन्हें एक चादर में लपेटकर आरिफ के घर पर ले गए और वहां पर ले जाकर मेहराब की भी हमने गला घोटकर बड़ी ही बाहरी में से हत्या कर दी और उसके भी दोनों हाथ और पैरों तोड़कर उसकी डेड बॉडी को एक बक्से में डाल दिया और फिर उस बक्से को मेरे प्रेमी साउथ की गाड़ी में डालकर 25 किलोमीटर दूर एक गंग नहर में फेंक दिया। हालांकि दोस्तों, यहां पर हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ इन बच्चों की मां निशा की आंखों के सामने ही हुआ था और उसने अपनी ही आंखों के सामने अपने दोनों बच्चों की हत्या करवा दी और उससे पहले उसने अपने 3 और बच्चों की भी हत्या करवा दी, केवल अंधविश्वास और अपने प्रेमी से शादी करने के लिए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा उसके चारों साथियों को और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी ही मदद से पुलिस ने दोनों बच्चों की डेड बॉडी भी हासिल कर ली और आज ये चारों ही अपराधी जेल की लाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। खैर, आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या बोलना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना।